नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बूढ़े कबूतर ने बताया, यदि बुढ़ापे में औलाद से अपमानित नहीं होना चाहते तो जीते जी ये 3 चीजें कभी मत देना। दर्शक बंधु, एक समय था जब वही बेटा आपको देखकर दौड़कर आता था, पापा आ गए कहकर गले लग जाता था। वही बेटी आपके हाथ से खाना खाकर संतोष पाती थी, जिसे आपने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वही बेटा कहता है, पापा आपको बार बार क्यों समझाना पड़ता है। वही बेटी कहती है, मां अब थोड़ा ध्यान खुद पर भी रखा कीजिए, हम हर वक्त आपके लिए नहीं हैं। ये वही औलाद है जिसे आपने रात की नींद तोड़कर सुलाया था, जिसके लिए आपने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। फिर क्यों आज वही संतान आपका आदर छोड़कर आपको बोझ समझने लगी। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा एक वरदान है, अनुभवों का, प्रेम का, आशीर्वादों का। लेकिन यह तभी तक वरदान है जब तक इसमें सम्मान बना रहे, वरना यह वही बुढ़ापा बन जाता है जिसमें माँ बाप को अपने ही घर में पराया कर दिया जाता है। क्या आप भी इस भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आपके मन में भी यह सवाल है, हमने ऐसा क्या किया कि अब हमारी ही औलाद हमारी नहीं रही? तो आपको जानना होगा उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो हम माता पिता अक्सर अपने प्रेम में कर बैठते हैं और जो आगे चलकर हमें दुख, तिरस्कार और अपमान की ओर धकेल देती है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, एक चेतावनी है, एक सच्चाई जो आज हजारों माता पिता भुगत रहे हैं। कई माँ बाप कहते हैं, हमने तो जीते जी सब कुछ दे दिया ताकि बच्चों को कष्ट ना हो, फिर क्यों आज हम ही उनके लिए बोझ बन गए? क्योंकि सच्चाई यही है, प्रेम में दी गई चीज भी अगर समय से पहले दे दी जाए तो वह उपकार नहीं, अधिकार बन जाती है। और जब अधिकार आ जाते हैं तो कर्तव्य धीरे धीरे खोने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो 3 चीजें जो आपको जीते जी कभी नहीं देनी चाहिए अपनी औलाद को, अगर आप बुढ़ापे में अपमान नहीं, सम्मान चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जीवन बदलने वाली बात है। यह बात हर माँ बाप को अपने जीवन में जाननी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। यह कथा है एक छोटे से गांव की, जहां एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह और उसका बेटा सुबह से शाम तक मेहनत करते। शाम को थके हारे लौटते, जो थोड़ा बहुत मिलता वही खाकर भगवान का धन्यवाद करते और विश्राम करते। जीवन सरल था और शांति से भरा था। एक दिन की बात है, किसान का बेटा देवांश खेत से लौटकर जैसे ही आंगन में बैठा, तभी एक बेहद सुंदर पक्षी आकर उसके सामने बैठ गया। पक्षी इतना मनोहर था कि देवांश उसकी ओर निहारता रह गया। उसने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस परिंदे को दी। परिंदा भूखा था, वह झट से टुकड़े खाने लगा। जब वह खा चुका तो देवांश ने उसे पानी भी दिया। परिंदा पानी पीकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मित्र। यह देखकर देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह खेत के लिए अपने बाबा के साथ तैयार हुआ। तभी उसकी मां ने स्नेहपूर्वक डांटते हुए कहा, तूने अपनी सारी रोटी उस पक्षी को दे दी, अब खेत में काम कैसे करेगा? देवांश मुस्कुराकर बोला, मां, वह पक्षी बहुत भूखा था, मुझे उसका दुख देखा नहीं गया। मैं एक दिन भूखा रह लूंगा, पर वह मासूम परिंदा भूखा कैसे रहता? मां ने ममता से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा तू बहुत दयालु है, भगवान तुझे इसका फल देगा। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवांश हंसकर बोला, मां, नेकी मैंने किसी फल की चाह में नहीं की, केवल इसलिए की क्योंकि उसका मन व्याकुल था। शाम को जब वह खेत से लौटा तो मां ने उसके लिए मीठी रोटियां बनाई थीं। रोटी खाते हुए देवांश को परिंदा याद आया। उसने एक रोटी अलग रख दी। मां ने पूछा, बेटा यह क्यों नहीं खा रहे? देवांश बोला, मां, सुबह वह पक्षी फिर आएगा तो मैं उसे यह मीठी रोटी दूंगा, वह खुश होगा। मां मुस्कुराकर बोली, बेटा अब वह पक्षी रोज रोज थोड़े ही आएगा, शायद कहानी से भटक कर आया था। देवांश बोला, मां, मेरा मन कहता है वह जरूर लौटेगा। रात को देवांश ने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, कल मेरा पक्षी मित्र फिर भेज देना। भोर होते ही देवांश जग गया।
बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। माँ रसोई में रोटियां बना रही थी। देवांश आंगन में बैठा अपने मित्र का इंतजार करने लगा। अचानक उसकी खुशी की चीख गूंजी, माँ, मेरा दोस्त आ गया। वही प्यारा पक्षी उड़ता हुआ आया और देवांश के पास बैठ गया। देवांश ने वह मीठी रोटी निकाली और छोटे छोटे टुकड़े उसके सामने रख दिए। परिंदा खुशी से चूं चूं करता खाने लगा। फिर वह धीरे धीरे देवांश के करीब आया। देवांश ने उसे हल्के हाथ से सहलाया। परिंदा उसकी चूं चूं से उत्तर देने लगा। मां यह दृश्य देखती रह गई। देवांश ने उसे रोटी दी, पानी पिलाया और परिंदा उसकी गोद में बैठ गया। फिर जब देवांश खेत जाने लगा तो मुस्कुराकर बोला, ठीक है दोस्त, अब मैं चला, ध्यान रखना। परिंदा उड़ गया। अब यह रोज की आदत बन गई। सुबह पक्षी आता, दोनों साथ खाते, बातें करते। यह दोस्ती इतनी प्यारी हो गई कि अगर पक्षी देर करता तो देवांश व्याकुल हो जाता। अगर देवांश नहीं दिखता तो परिंदा चूं चूं करके उसे पुकारता। माँ बाबा यह देख अचरज में थे, लेकिन संतुष्ट भी, क्योंकि उनका बेटा नेक दिल था। एक दिन देवांश रोज की तरह परिंदे का इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीत गया, लेकिन पक्षी नहीं आया। माँ ने रोटी लाकर दी और कहा, बेटा, अब बहुत देर हो गई है, खाना खा लो। पर देवांश ने कहा, माँ, जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा मैं रोटी नहीं खा सकता। मेरा दिल कहता है वह आएगा। माँ थोड़ी चिंता में बोली, बेटा, हो सकता है वह किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। शिकारी अक्सर ऐसे सुंदर पक्षियों को पकड़कर शहर में बेच देते हैं। यह सुनकर देवांश की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं मां, ऐसा मत कहो। मेरा दोस्त कहीं फंसा नहीं होगा। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। मां ने तुरंत उसका सिर सहलाया और बोली, मैंने तो ऐसे ही कहा था बेटा। भगवान करे वह सही सलामत हो। तुझे यूं उदास देखकर मेरा भी दिल टूट रहा है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। देवांश दौड़ता हुआ गया और देखा कि उसका प्यारा परिंदा गिरा पड़ा था और बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। देवांश का दिल कांप उठा। उसने झटपट उसे उठाया और देखा कि उसके एक पंख में गहरी चोट थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देख देवांश की आंखें भी छलक गईं। वह चिल्लाया, मां, देखो ना, मेरे दोस्त को चोट लगी है। देवांश ने तुरंत पानी लाकर उसका घाव साफ किया, फिर पट्टी बांधी और धीरे धीरे दाना पानी दिया। परिंदे के सिर पर वह स्नेह से हाथ फेरता रहा। पट्टी बांधने से उसे थोड़ी राहत मिली और वह विश्वास से भरी आंखों से देवांश की ओर देखने लगा। देवांश प्यार से बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें किसने इतना दर्द दिया? किसने तीर मारा? परिंदा चुपचाप उसे देखता रहा। देवांश की आंखों में गुस्सा तैर गया और वह बोला, अगर मुझे वह दिख जाए तो मैं भी उसे ऐसा ही दर्द दूंगा। इस दिन देवांश उसे खेतों में अपने साथ ले गया। दिन में कई बार उसका जख्म साफ किया, पट्टी बदली। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो परिंदा अपने घोंसले की ओर उड़ गया। इसके बाद कई दिन तक वह वापस नहीं आया। देवांश बेचैन हो गया। कभी सोचता शायद वह मर गया होगा, कभी सोचता शिकारी पकड़ ले गए होंगे। जब बेचैनी बढ़ गई तो मां ने कहा, बेटा, हो सकता है वह अभी उड़ नहीं पा रहा हो। वह जख्मी था, शायद अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन जब आंगन में सुबह की रोशनी फैल रही थी, वह परिंदा वापस आया। लेकिन इस बार उसकी चोंच में एक बड़ा चमकता हुआ सफेद मोती था। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ देवांश के पास आया, चोंच खोली और मोती उसके सामने गिरा दिया। देवांश की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से मोती उठाया और मां को आवाज दी, मां, देखो, मेरा दोस्त आ गया है और ये देखो क्या लाया है। मां रोटियां बना रही थी। बोली, क्या लाया है बेटा? देवांश दौड़कर गया और मोती दिखाया। मां ने जब मोती देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और चमकीला मोती नहीं देखा था। भागती हुई बाबा के पास गईं और बोली, देखो, देवांश के दोस्त ने क्या दिया है। बाबा ने मोती हाथ में लेकर देखा और चिल्ला पड़े, अरे, यह तो बहुत कीमती मोती है। परिंदे ने हम पर बड़ा उपकार किया है। मां मुस्कुराकर बोली, और देवांश ने भी तो उस पर जान लुटाई है, रोटी दी, भूखा रहा, उसके लिए रोज प्रार्थना की। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अगर इंसान होता तो शायद एहसान भूल जाता, लेकिन परिंदा नहीं भूला। देवांश ने उसकी जान बचाई और अब वह उसका कर्ज उतारने आया है। मां बोली, सुनिए, अब देवांश खेतों पर चला जाएगा।
आप यह मोती लेकर शहर जाइए और किसी अच्छे जौहरी को दिखाइए। जो अच्छा दाम दे वहीं बेच दीजिए। लौटते वक्त गद्दा, अनाज, कपड़े और जो जरूरी सामान हो वह लेते आइए। भगवान ने जब इतना दिया है तो हमें भूखे प्यासे क्यों रहना। बाबा बोले, ठीक है, रोटी खाकर निकलता हूं, तुम देवांश को खेत भेज देना। वे जल्दी जल्दी रोटी खाकर तैयार हुए। मोती को कपड़े में लपेटकर कमर में बांधा और दरवाजे से निकलते समय एक पल को रुक गए। मां ने पूछा, क्या सोच रहे हो? बाबा बोले, एक बात मन में आई, कहीं यह मोती चोरी का तो नहीं? अगर मैं शहर जाकर मोती बेचूं और पकड़ लिया जाऊं। यह सुनकर मां हंस पड़ी। अरे, बेवजह चिंता कर रहे हो। वह परिंदा कोई चोर नहीं, शायद जंगल में पड़ा होगा, उठाकर ले आया होगा। भगवान का नाम लेकर जाइए और अच्छे दाम में बेचिए। बाबा ने जाते हुए देवांश से कहा, बेटा, मैं मोती बेचने शहर जा रहा हूं, तुम खेत पर चले जाना। प्रार्थना करना कि तुम्हारे दोस्त का लाया हुआ मोती अच्छे दाम में बिके। फिर तो हम उसे रोज मीठी रोटियां खिलाएंगे और पानी की जगह दूध पिलाएंगे। देवांश ने परिंदे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान करें ये मोती अच्छे दाम में बिके। बाबा शहर पहुंचे और एक जौहरी की दुकान पर गए। बोले, भाई साहब, मेरे पास एक कीमती मोती है, बेचना चाहता हूं। जौहरी ने कहा, पहले दिखाइए। जैसे ही मोती देखा उसकी आंखें चमक उठी। वह कभी मोती को देखता, कभी किसान को। फिर बोला, बाबा, यह तो बहुत अनमोल मोती है, मुझ में इसकी सही कीमत बताने की हिम्मत नहीं, इसे किसी बड़े जौहरी को दिखाइए। किसान जाने लगे तो जौहरी बोला, रुकिए बाबा, मैं बाकी बड़े जौहरी यहीं बुला लेता हूं, सब मिलकर इसकी सही कीमत तय करेंगे। थोड़ी देर में शहर के सारे बड़े जौहरी इकट्ठा हो गए। मोती देखकर आपस में सलाह मशविरा किया और बोले, इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। किसान कुछ कह नहीं पाए। जौहरी बोले, अगर दाम कम लग रहे हैं तो 2000 ले लीजिए। किसान फिर भी चुप रहे। जौहरी आपस में बोले, लगता है इस बूढ़े को असली कीमत का अंदाज है, धोखा नहीं दे सकते। अंत में सबने मिलकर मोती की कीमत 20,000 सोने के सिक्के तय की। किसान बोले, मुझे मंजूर है। उन्होंने सिक्कों की थैली दे दी और कहा, अगर और मोती हो तो हमारे पास लाना, हर बार 20,000 देंगे। किसान ने थैली संभाली और शहर की दुकानों पर गया। खूब सारा खाना, अच्छे कपड़े लिए और सारी चीजें गधे पर लाद कर प्रसन्न होकर घर की ओर लौट पड़ा। उधर जब देवांश खेत से लौटा तो शाम हो चली थी। वह और उसकी मां बेचैनी से किसान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। मां की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह बोली, बेटा, तुम्हारे बाबा ने जाते जाते कहा था कि कहीं यह मोती चोरी का ना हो। अगर वह किसी मुसीबत में फंस गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। देवांश ने मां का हाथ थामते हुए तसल्ली दी। मां, आप बेवजह घबरा रही हैं, सब ठीक होगा। तभी बाहर से गधे की घंटी की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और बाबा मुस्कुराते हुए अंदर आए। देवांश ने ईश्वर को धन्यवाद कहा और तीनों मिलकर सामान उतारने लगे। ढेर सारा खाना, कपड़े और एक थैली में चमचमाते सोने के सिक्के देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठीं। किसान ने थैली अपनी पत्नी को दी और कहा, जानती हो यह मोती कितने में बिका? पूरे 20,000 सोने के सिक्के। मां चौंक पड़ी। सच में? किसान बोला, मैंने तो सिर्फ 100 सिक्के खर्च किए, बाकी सब संदूक में रख लो, आगे काम आएंगे। रात के खाने के बाद किसान बोला, अब तो हमारे दिन बदल गए हैं, सोच रहा हूं गांव में कुछ जमीन खरीद लूं। मां ने कहा, जमीन जरूर खरीदो और इस झोपड़ी की जगह पक्का और बड़ा घर बनवाओ। किसान ने हामी भरी। कल ही मजदूरों को बुलवाकर घर बनवाना शुरू करूंगा और खेतों के लिए अच्छे जानवर भी खरीदूंगा। रात भर मां और देवांश भविष्य की योजनाओं पर बात करते रहे। सुबह मां खाना बनाने लगी तो देवांश ने मुस्कुराकर कहा, मां, आज मेरे दोस्त के लिए पूरी बनाना मत भूलना। मां की आंखों में चमक थी। बोली, बेटा, तुम्हारे उस छोटे से दोस्त ने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब से रोज उसके लिए मीठी पूरी बनेगी। अभी वे बात कर ही रहे थे कि आसमान से वही प्यारा परिंदा उड़ता हुआ आया। वह सीधा देवांश के हाथ पर आ बैठा और उसकी चोंच में फिर एक चमकता हुआ मोती था। देवांश खुशी से चिल्लाया, मां देखो, आज भी मेरा दोस्त मोती लाया है। मां भी मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह तो कोई चमत्कार है। देवांश ने परिंदे को पूरी खिलाई, पानी पिलाया। परिंदा थोड़ी देर ठहरा और फिर उड़ गया।
मां ने मोती उठाकर सावधानी से संदूक में रख दिया। फिर किसान ने सिक्के लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार से बहुत सारी जमीन खरीद ली। लौटते समय मजदूरों को साथ लाए और कहा, अब इस कच्चे घर को तोड़कर इसकी जगह मजबूत और सुंदर घर बनाएंगे। अब वह परिंदा रोज आने लगा था। हर सुबह मोती लाता, खाना खाता, पानी पीता और उड़ जाता। दिन बीतते गए और देवांश की मां के पास ढेर सारे मोती जमा हो गए। उनके नए घर की नींव रखी गई और देखते ही देखते एक सुंदर भव्य घर तैयार हो गया। धीरे धीरे किसान ने और भी बहुत जमीन खरीद ली। जो कभी मामूली किसान था, अब वह गांव का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। गांव वाले हैरान थे कि इतना धन कहां से आ गया। एक किसान ने पूछा, बाबा, क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? हरि मुस्कुराकर बोला, भाई, जब भगवान देना चाहता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यह सब उसकी कृपा है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि पूरे गांव का भला हो। सबके टूटे फूटे कच्चे घर हटाकर नए, पक्के और सुंदर घर बनवाऊंगा। उसका पुराना साथी नरेश बोला, बाबा, तुम बहुत नेक दिल हो। आजकल तो लोग पैसा आते ही बदल जाते हैं, पर तुम पूरे गांव की सोच रहे हो। हरि बोला, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर मेरा धन दूसरों के काम आ सके तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। मैंने ठान लिया है, कल से पूरे गांव के कच्चे घर हटाकर पक्के बनवाना शुरू करूंगा। वह बोला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हरि हंसते हुए बोला, नहीं भाई, यह हकीकत है। और सिर्फ घर ही नहीं, जैसे ही गांव बनकर तैयार होगा, एक स्कूल भी बनेगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें, और फिर एक अस्पताल भी, ताकि बीमारों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। मैंने खुद गरीबी सही है। अब जब भगवान ने अवसर दिया है तो मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। नरेश बोला, बाबा, मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मजदूरी करके तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। हरि ने कहा, मुझे अकेले कुछ नहीं करना। मैं चाहता हूं कि तुम जैसे सच्चे लोग मेरे साथ चलो। गांव के और लोगों को भी ले आओ, सबको कोई ना कोई काम मिलेगा। अगले दिन नरेश कुछ बुजुर्गों और नौजवानों को लेकर आया। हरि ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज से गांव के सारे कच्चे घर गिराए जाए और पक्के घर बनना शुरू हो। काम शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर जुट गए। मेहनत होने लगी। गांव की तस्वीर बदलने लगी थी। इतने घरों के निर्माण के लिए बहुत धन चाहिए था। हरि कुछ मोती लेकर शहर गया। जौहरी बोले, बाबा, हमारे पास इतनी रकम नहीं कि सारे मोती खरीद लें, कुछ अभी ले सकते हैं। हरि ने जितने बिक सकते थे बेचे और लाखों की रकम लेकर गांव लौट आया। अब वह दिन रात गांव में चल रहे निर्माण कार्य की निगरानी करता, जैसे कोई राजा अपने राज्य की रक्षा करता हो। गांव का नया निर्माण पूरा हुआ। जब गांव वालों ने अपने कच्चे घरों की जगह मजबूत और सुंदर घर देखे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने मिलकर तय किया कि गांव का नाम अब हरिनगर होगा, उस व्यक्ति के नाम पर जिसने यह सब किया। गांव बसते ही हरि ने सबसे पहले एक स्कूल बनवाया, फिर एक अस्पताल। जो बच्चे पहले गलियों में भटकते थे, अब वे साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे। जब हरि यह दृश्य देखता तो उसका हृदय शांति से भर जाता। वह आकाश की ओर देखकर कहता, प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे यह पुण्य कार्य करने का अवसर दिया। अब देवांश खेतों की बजाय स्कूल जाने लगा था। थोड़े ही समय में उसने पढ़ना लिखना सीख लिया और खूब आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तब उसका वही छोटा परिंदा कंधे पर आ बैठा, लेकिन आज उसकी चोंच में कोई मोती नहीं था। देवांश ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ भाई, आज खाली हाथ आए हो? चलो कोई बात नहीं। फिर बोला, अब मैं स्कूल जा रहा हूं, नहीं गया तो मास्टर जी डांटेंगे और बाबा भी नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर देवांश जैसे ही आगे बढ़ा, एक परिंदा उसके रास्ते में आ गया। देवांश मुस्कुराया, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं पढ़ूं? लेकिन आज तो जाना ही होगा। परिंदा तेजी से एक दिशा में उड़ने लगा। देवांश समझ गया कि वह उसे कहीं ले जाना चाहता है। उसने कहा, आज तो माफ करो मेरे दोस्त, कल छुट्टी है, वादा करता हूं जरूर चलूंगा। परिंदा चूं चूं करता हुआ उड़ गया और देवांश स्कूल चला गया। अगले दिन सुबह जब देवांश नाश्ता कर रहा था, वहीं परिंदा फिर आ गया। देवांश ने उसे रोटी दी, थोड़ा दूध पिलाया और कहा, बस थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी बाबा हरि ने देखा कि देवांश परिंदे से बात कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा,
यह तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहां ले जाना चाहता है? देवांश बोला, मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन लगता है कोई जरूरी बात है। अगर आप इजाजत दें तो जाना चाहता हूं। हरि बोले, जरूर जाओ बेटा, हो सकता है किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत हो। देवांश घोड़े पर सवार हुआ और परिंदे के पीछे चल पड़ा। परिंदा आगे आगे उड़ता और देवांश पीछे पीछे चलता रहा। घंटा भर बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां दिन में भी रात सा अंधेरा था। परिंदा एक बड़ी गुफा के सामने जाकर रुक गया और झट से भीतर चला गया। देवांश भी अंदर गया। वहां आग जल रही थी, जिससे गुफा रोशन थी। तभी उसकी नजर गुफा के कोनों में रखे ढेर सारे मोतियों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। ओह, यही वह जगह है जहां से मेरा दोस्त मोती लाता है। देवांश ने जल्दी जल्दी थैली मोतियों से भर ली, घोड़े पर लादा और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन इस समय कुछ डाकू गुफा में आ गए। बाहर घोड़े के पैरों के निशान देखकर उनका सरदार चिल्लाया, कोई हमारे खजाने तक पहुंच गया है। जब देखा कि कुछ थैले गायब हैं, तो सरदार गुस्से में बोला, हमें लूट लिया गया है। एक डाकू बोला, अब हमें सख्त पहरा देना होगा, और जिसने भी यह किया है उसे ऐसी सजा देंगे कि दोबारा कोई इधर झांकने की हिम्मत न करे। सरदार ने आदेश दिया, जो चोर को पकड़ेगा उसे अगली बार 2 गुना हिस्सा मिलेगा। एक चालाक डाकू बोला, अगर हम पहरे देते दिखेंगे तो चोर डर कर नहीं आएगा, क्यों ना गुफा को खाली दिखाकर आसपास छिप जाएं। सरदार ने बात मान ली। इधर देवांश घर पहुंचा और मोतियों से भरी थैलियां मां और बाबा को दिखाई। सब कुछ बताया। हरि बोले, बेटा, हमारे पास पहले से बहुत मोती हैं। इनकी इतनी कीमत किसी के पास नहीं कि खरीद सके, तो फिर इतने लाने का क्या मतलब? देवांश बोला, मैं तो बस उस जगह को देखना चाहता था जहां से परिंदा मोती लाता था, और जब वह जगह दिख गई तो 2 थैलियां भर लाया। अब कभी वापस नहीं जाऊंगा, शायद वह जगह डाकुओं की है। हरि बोले, अगर मोती डाकुओं के अड्डे से आए हैं तो शायद यह किसी राजा के खजाने से चुराए गए होंगे। बेटा, दोबारा उधर मत जाना, वरना बड़ी मुसीबत आ सकती है। देवांश ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, अब कभी नहीं जाऊंगा। मुझे अब किसी दौलत का लालच नहीं है। ऊपर वाले ने हमें जो दिया है वही बहुत है। हरि ने प्यार से समझाया, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इंसान कई बार लालच में अंधा हो जाता है। देवांश बोला, आपका बेटा हूं बाबा, आपकी बात नहीं टालूंगा। पर इस गांव में एक व्यक्ति था, निर्मल सिंह। वह बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। हरि को देखकर जलता था। उसे सहन नहीं होता कि गांव का नाम हरिनगर हो गया। दिन रात वह यही सोचता रहता कि हरि के पास इतना धन कहां से आया। जब कोई सुराग नहीं मिला तो चालाकी से काम लिया। एक दिन उसने देवांश को घर बुलाया, दावत दी, खूब खातिरदारी की। फिर धीरे से बोला, बेटा, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हरि भाई को देखो कितनी दौलत मिल गई, देखकर बड़ी खुशी होती है। फिर वह हंसते हुए बोला, लेकिन वह तो बड़े चालाक हैं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी कि इतना पैसा कहां से आया। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, निर्मल सिंह चाचा, मेरे बाबा तो बहुत सीधे साधे हैं, वह क्यों छुपाएंगे। निर्मल सिंह ने बात पलट दी, अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। हरि भाई तो दौलत के बावजूद बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। देवांश ने कहा, चाचा, आपसे क्या छुपाना, एक परिंदा है मेरा दोस्त, मैं रोज उसे दाना डालता था। एक दिन वह घायल हो गया तो मैंने उसका घाव धोकर पट्टी की। वह इतना एहसानमंद हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे लिए एक बड़ा सा मोती लाया। फिर वह रोज एक एक मोती लाने लगा। बाबा उन्हें शहर में बेचते हैं और इस दौलत से गांव वालों की मदद करते हैं। निर्मल सिंह हैरान होकर बोला, अरे, लेकिन यह परिंदा यह मोती कहां से लाता है। देवांश ने जवाब दिया, घने जंगल में एक अड्डा है डाकुओं का, वहीं ढेरों मोती पड़े हैं। एक दिन परिंदा मुझे वहां ले गया था, मैं 2 थैलियां भर लाया था। जब बाबा को पता चला तो उन्होंने समझाया कि लालच बुरी चीज है, दोबारा उधर मत जाना। निर्मल सिंह बोला, बिल्कुल सही कहा हरि भाई ने, डाकू अगर तुम्हें देख लेते तो जान के दुश्मन बन जाते। देवांश बोला, अब तो मैं भूल कर भी उधर नहीं जाऊंगा। फिर वह नम्रता से विदा लेकर घर चला गया। देवांश के जाते ही निर्मल सिंह के भीतर लालच की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, अगर देवांश वहां से 2 थैलियां ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं, शायद उससे भी ज्यादा। अगले दिन सुबह ही वह 2 बड़े थैले लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा।
जंगल पहुंचकर वह डाकुओं के अड्डे को ढूंढने लगा। तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वह झाड़ियों में छिप गया। कुछ देर बाद 40 से 50 डाकू घोड़ों पर सवार होकर गुजरे। वे चले गए तो वह उनके पैरों के निशान का पीछा करता करता गुफा तक पहुंच गया। वहां मोतियों का ढेर देख उसकी आंखें चमक उठी। उसने 2 थैलियां भरी, घोड़े पर लादा और गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने थैलियां जमीन में गाड़ दी और बिस्तर पर लेट गया। सोचने लगा, अब गांव का नाम बदलकर निर्मल सिंह नगर रखूंगा। हरी से ज्यादा जमीन खरीदूंगा, सब मुझे इज्जत देंगे। फिर विचार आया, क्यों ना हरिनगर के पास नया शहर बसाऊं, नाम रखूं निर्मल सिंह नगर। लोगों को घर और काम दूंगा तो सब मेरे दीवाने हो जाएंगे। और भी बड़ा सपना देखता हूं, इस शहर को राज्य बना दूंगा और खुद उसका राजा बन जाऊंगा। लेकिन तभी उसे याद आया, इतने बड़े काम के लिए और मोती चाहिए। कम से कम 10 से 15 थैलियां तो भरनी ही होंगी। वह बहुत खुश हो गया। अगले दिन उसने 15 घोड़े खरीदे और अड्डे की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि डाकू अब सतर्क हो चुके थे। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, डाकू उस पर टूट पड़े। उसे इतना मारा कि वह तड़पते हुए वहीं मर गया। कुछ दिन बाद एक जौहरी शहर के राजा के दरबार में पहुंचा। उसने एक चमकदार डिब्बा राजा के सामने रखा। राजा ने पूछा, क्या लाए हो? जौहरी बोला, महाराज, मुझे पता चला है कि आपको मोतियों से खास लगाव है। ये मोती सिर्फ राजाओं के खजाने की शोभा बन सकते हैं। राजा चौंके, क्या सच में? हमारे खजाने के मोती कुछ समय पहले चोरी हो गए थे। जौहरी बोला, हो सकता है ये वही मोती हों, आप खुद देखिए। राजा ने डिब्बा खोला। 10 से 12 बड़े मोती देखकर वह चिल्ला पड़े, यह तो हमारे खजाने के ही मोती हैं। ये तुम्हारे पास कहां से आए? जौहरी घबरा गया, फिर संभल कर बोला, महाराज, मैंने इन्हें एक आदमी से बहुत बड़ी कीमत पर खरीदा है। राजा गुस्से से बोले, क्या तुम उसे हमारे सामने पेश कर सकते हो? जौहरी बोला, अगर वह मिल गया तो जरूर। राजा गरजे, अगर नहीं ला सके तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जौहरी डर के मारे कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अगर मुझे पता होता कि ये चोरी के हैं तो मैं कभी न खरीदता। उल्टा चोर को पकड़कर आपके सामने पेश करता। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी सजा यही है कि उस आदमी को जल्द से जल्द पेश करो, वरना हम तुम्हें ही चोर मानेंगे। जौहरी रोते हुए बोला, मुझे कुछ हफ्तों का समय दीजिए। जैसे ही वह मुझे मिला मैं उसे पेश कर दूंगा। राजा बोले, तुम्हें सिर्फ 3 हफ्ते मिलते हैं। अगर न ला सके तो जितने मोती चोरी हुए हैं सब तुमसे वसूल करेंगे। जौहरी भारी मन से अपने साथियों के पास लौटा और सारी बात बताई। सब घबरा गए। किसी ने कहा, वह बूढ़ा तो सीधा साधा किसान था। दूसरा बोला, कहीं उसका बेटा तो चोरी नहीं करता। तीसरा बोला, मुझे तभी शक हुआ था कि गरीब किसान इतने कीमती मोती कैसे ला सकता है। चौथा बोला, तभी तो मैंने सौदा नहीं किया था। बड़ा जौहरी चिल्लाया, अगर तुम्हें शक था तो पहले बताते, हम इस मुसीबत से बच जाते। फिर बोला, अब बहस नहीं, हल निकालना होगा। किसी ने पूछा, कैसे? बड़ा जौहरी बोला, हमें उस बूढ़े को ढूंढना होगा। जैसे ही वह मिले राजा को सौंप देंगे, वरना फंसेंगे। एक बोला, पर ढूंढें कहां? न नाम पता न गांव। बड़ा जौहरी बोला, अगर वह चोर होता तो बार बार मोती बेचने ना आता। हमें सावधान रहना होगा। इसके बाद हर जौहरी दिन भर बाजार में नजर रखने लगा, पर वह बूढ़ा नहीं दिखा। दिन बीतते गए। जब 3 हफ्तों के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, तब भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। बड़े जौहरी ने हार मानकर एक गरीब आदमी को पैसों का लालच देकर इस बात के लिए मना लिया कि वह राज दरबार में पेश होकर खुद को चोर बताए। अगले दिन वह उसे लेकर दरबार पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, यही है चोर, आप खुद इससे पूछ लीजिए। गरीब आदमी घबरा गया, बोला, भाई, ये क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे यह कहकर लाए थे कि राजा तुम्हारा मित्र है और मुझे नौकरी दिलवाओगे। अब तुम मुझे चोर बता रहे हो। जौहरी बोला, महाराज, मैंने वादा किया था कि चोर को लाऊंगा। यह वही है, अब अपने अपराध से इनकार कर रहा है। राजा ने इशारा किया, ठीक है, तुम जा सकते हो। जौहरी जान बचाकर भाग निकला। अब राजा ने गरीब से सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने हमारे खजाने से मोती चुराए हैं? गरीब आदमी बोला, महाराज, न मैंने कोई मोती चुराए हैं, न मुझे कुछ पता है। मैं तो बस नौकरी के वादे पर आया था।
मैं निर्दोष हूं। राजा की आंखें लाल हो गई। बोले, क्या इस जौहरी ने हमें धोखा दिया है? गरीब बोला, महाराज, मैंने जो सच्चाई थी वही आपके सामने रख दी है। फिर भी अगर आप मुझे चोर मानते हैं तो मुझे फांसी दे दीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, उस जौहरी को अभी गिरफ्तार करो। सैनिक उसकी दुकान पर पहुंचे। जौहरी घबरा गया और पिछले दरवाजे से भाग निकला। सिपाहियों ने उसके नौकर से पूछा, तुम्हारा मालिक कहां है? नौकर बोला, अभी यहीं थे, अब पता नहीं कहां गए। सैनिक उसके घर पहुंचे। वह एक कमरे में छिपा था। उसने सैनिकों को रिश्वत देने की कोशिश की, पर उन्होंने पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने पूछा, तुमने उस गरीब को चोर बताकर हमें क्यों धोखा दिया? जौहरी फूट फूट कर रो पड़ा। महाराज, डर के मारे ऐसा किया, कृपा कीजिए। राजा बोले, अगर बेगुनाह थे तो डर किस बात का? वह गरीब न डरा, न झूठ बोला। तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, निर्दोष को फंसाया। जौहरी गिड़गिड़ाया, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दया का पात्र हूं। राजा बोले, तुमने एक साथ 3 अपराध किए, झूठ, धोखा और अन्याय। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजा ने मंत्री से कहा, इस गरीब को सेना में भर्ती करो और जौहरी को फांसी पर लटकाओ। जौहरी चिल्लाया, महाराज, दया कीजिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बस गलती हो गई, मेरी जान बख्श दीजिए। राजा सोचते हुए बोले, ठीक है, एक आखिरी मौका दिया जाता है, 1 महीने में असली चोर को लाओ, वरना इस बार माफ नहीं किया जाएगा। जौहरी जान बचाकर दुकान लौटा। अपने साथियों को बुलाया और बोला, अब उस बूढ़े का पता लगाना ही होगा। अगर नहीं पकड़ा गया तो सब मारे जाएंगे। दूसरा बोला, तू ही नहीं, हम सब खतरे में हैं। मोतियों के बदले लाखों दिए हैं, जान बचानी है। वे सब बात कर ही रहे थे कि सामने से वही बूढ़ा हरी मोतियों की थैली लेकर आता दिखाई दिया। जौहरी उछल पड़े। बड़ा जौहरी बोला, भगवान ने सुन ली, अब राजा भी जान और यह बूढ़ा भी। हरी जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ, जौहरी मुस्कुराकर बोला, बाबा, तुम बड़े लकी हो, बस तुम्हारा ही इंतजार था। हरी थोड़ा हैरान होकर बोला, मेरा इंतजार क्यों? जौहरी बोला, राजा साहब को तुम्हारे मोती बहुत पसंद आए हैं, वे अच्छे दाम पर खरीदना चाहते हैं। हरी हंसते हुए बोला, राजाओं से डर लगता है, अगर खुश हो जाए तो सोने में तोलते हैं, नाराज हो जाए तो फांसी। जौहरी बोला, अरे बाबा, हमारे राजा बड़े दयालु हैं, मिलकर खुश हो जाओगे। हरी बोला, अगर आप लोग मोती नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाऊंगा। तभी जौहरी ने जानबूझकर कहा, बाबा, अब आदेश है कि कोई और मोती नहीं खरीदेगा, सिर्फ राजा ही, इसलिए हमें तुम्हें दरबार ले जाना होगा। हरी थोड़ी देर सोचकर बोला, अगर ऐसा है तो चलो। जौहरी उसे लेकर राजा के दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, यही है वह व्यक्ति जिससे हमने मोती खरीदे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? हरी बोला, हां महाराज, मैंने इन्हें मोती बेचे हैं और आज भी एक थैली साथ लाई है। इन्होंने कहा कि अब राजा ही खरीदेंगे। राजा ने पूछा, ये मोती तुम्हें कहां से मिले? हरी मुस्कुराकर बोला, महाराज, जब ईश्वर देने पर आता है तो गरीब किसान भी मालामाल हो जाता है, मुझ पर उसका आशीर्वाद है। राजा बोले, हम पूछ रहे हैं मोती कहां से मिले। हरी थोड़ा घबरा गया। आप तो दयालु बताए गए थे, पर सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं चोर हूं। राजा बोले, तुम बहुत चालाक लगते हो। हरी बोला, अगर चालाक होता तो इनके कहने पर दरबार क्यों आता? राजा बोले, हमें सच्चाई जाननी है। हरी बोला, क्या बताना जरूरी है? राजा बोले, हां, सत्य ही स्वीकार होगा। हरी बोला, अगर सच्चाई बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। राजा बोले, सिर्फ सच बताओ। तब हरी ने पूरी बात बताई, कैसे उसके बेटे देवांश ने डाकुओं के अड्डे से मोती लाए। राजा ने पूछा, क्या तुम उस अड्डे को जानते हो? हरी बोला, नहीं महाराज, लेकिन मेरा बेटा जानता है। राजा थोड़ा नरम पड़े और बोले, बाबा, हम क्षमा चाहते हैं अगर हमारे व्यवहार से आपको ठेस पहुंची हो। कल अपने बेटे को लेकर दरबार आओ, हम उसे सैनिकों के साथ भेजेंगे। हरि घर पहुंचा और देवांश को बताया, बेटा, हमारे पास जो मोती थे वे राजसी खजाने के थे, जब बेचे गए तो सीधे राजा तक पहुंच गए। देवांश गुस्से से बोला, जौहरी की इतनी हिम्मत। हरि बोला, बेटा, उसे राजा का आदेश था। देवांश ने पूछा, फिर राजा ने क्या कहा? हरि बोला, कहा कि तुम्हें साथ लेकर आना है।
वे तुम्हें सैनिकों के साथ भेजेंगे। देवांश चुप रहा, फिर बोला, आपने वादा कर लिया है तो मैं चलूंगा, वरना दरबार कभी न जाता। अगले दिन दोनों पहुंचे। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, इस लड़के के साथ सैनिकों की टुकड़ी भेजो। डाकुओं के ठिकाने पर छापा मारने का आदेश हुआ और सेनापति देवांश को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, देवांश ने एक इशारा किया और कहा, यही है वह गुफा जहां मोती छिपाए गए हैं। वह स्वयं एक पेड़ पर छिप गया और सैनिक गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन डाकू पहले से सतर्क थे। सैनिकों के अंदर जाते ही चारों ओर से डाकू निकल आए और उन्हें बंदी बना लिया। देवांश यह देखकर चुपचाप वहां से निकला और सीधे राज दरबार पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपके सैनिक डाकुओं द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। राजा का चेहरा क्रोध से भर उठा। बोले, हम उन डाकुओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी महामंत्री ने टोका, महाराज, ये डाकू इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, ये जरूर इसी लड़के की चाल है। देवांश ने उत्तर दिया, महाराज, ये महामंत्री मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा डाकुओं से कोई लेना देना नहीं है। महामंत्री ने पूछा, तो फिर डाकुओं को सैनिकों के आने की खबर कैसे मिली? देवांश ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे रास्ते में निर्मल सिंह की लाश मिली, जो कुछ दिन पहले मुझसे दौलत के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे सच्चाई बता दी थी। शायद वह लालच में आकर डाकुओं को सब कुछ बता बैठा और जान गंवा दी। महामंत्री चिल्लाकर बोला, महाराज, यह तो एक घड़ी हुई कहानी सुना रहा है। देवांश बोला, महाराज, कृपया अपने महामंत्री को मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने से रोकिए। डाकुओं को जब यह झात हुआ कि उनका रहस्य उजागर हो गया है, तब उन्होंने सैनिकों को फंसा लिया। महामंत्री ने तंज कसते हुए कहा, तुम भी तो सैनिकों के साथ गए थे, फिर कैसे बच निकले? देवांश बोला, मैं पेड़ पर छिपा हुआ था। जब मैंने देखा कि सैनिक लौटकर नहीं आ रहे, तो मुझे समझ आ गया कि वे पकड़े जा चुके हैं। महामंत्री ने फिर कहा, राजा साहब, मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़का डाकुओं से मिला हुआ है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह लड़का डाकुओं से मिला होता तो वह हमें उनका ठिकाना कभी नहीं बताता। हम इसके कहे पर भरोसा करते हैं। फिर राजा ने देवांश से कहा, अगर तुम डाकुओं को पकड़वाओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। देवांश बोला, अगर आप अब एक बड़ी टुकड़ी मेरे साथ भेजें तो मैं न केवल सैनिकों को छुड़ा लाऊंगा, बल्कि डाकुओं को पकड़कर दरबार में खड़ा कर दूंगा। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि 500 सैनिकों का दस्ता देवांश के साथ भेजा जाए। देवांश सैनिकों के साथ गुफा तक पहुंचा और सबको चारों ओर छिपा दिया। शाम होते ही डाकू गुफा में लौटे, लेकिन सैनिक उन्हें नहीं दिखे। एक डाकू ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि दर्जनों सैनिक गुफा में घुसे थे। सरदार ने गुस्से में कहा, तो फिर वे कहां गए? उन्हें ढूंढ निकालो और मारकर दरवाजे पर टांग दो, ताकि कोई और इस गुफा की ओर रुख न करे। एक डाकू बोला, सरदार, हमें यह ठिकाना बदल देना चाहिए। लेकिन सरदार गरज कर बोला, पहले सैनिकों को ढूंढो, फिर सोचेंगे। डाकू गुफा में सैनिकों की तलाश करने लगे। गुफा के एक सिरे पर एक तंग और अंधेरी सुरंग थी। देवांश ने सैनिकों से कहा, तुम सब इसी रास्ते से बाहर निकलो, इस ओर आएंगे, तब हम उन्हें पकड़ पकड़ कर बाहर भेजते रहेंगे। सैनिक चुपचाप उस अज्ञात रास्ते से बाहर निकल गए। डाकू जैसे ही इधर आए, देवांश और उसके साथी उन्हें एक एक कर पकड़ते और बाहर भेजते गए। सभी डाकू जल्द ही पकड़ लिए गए, केवल सरदार और उसका एक साथी बचा। सरदार बोला, लगता है हमारे आदमी फंस चुके हैं। खजाना घोड़ों पर लादो और निकल चलो। वे चुपचाप गुफा से खजाना लेकर भाग गए। देवांश देर तक प्रतीक्षा करता रहा, पर जब सरदार नहीं लौटा तो उसने सैनिकों से कहा, लगता है सरदार भाग गया है, चलो खजाना ढूंढें। लेकिन गुफा में काफी खोजबीन के बाद भी मोती नहीं मिले। देवांश ने दुखी स्वर में कहा, सरदार हमारे हाथ से निकल गया, और मोती भी। फिर वह डाकुओं को लेकर राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, मैं डाकुओं को पकड़ लाया हूं, लेकिन सरदार और उसके कुछ साथी भाग गए और मोतियों का खजाना भी साथ ले गए। राजा ने चिंतित स्वर में कहा, यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। तभी महामंत्री व्यंग्य में बोला, मैंने पहले ही कहा था, इस लड़के पर भरोसा मत करना, यह सब साजिश है। राजा ने डांटते हुए कहा, तुम हर बार इस लड़के के खिलाफ क्यों बोलते हो? कम से कम इतने डाकू तो पकड़े गए। महामंत्री बोला, इसे कुछ हासिल नहीं होगा, यह तो बस सरदार के कहे पर चलता है। खजाने का पता है ना ठिकाने का।
राजा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए सेनापति को आदेश दिया, इन डाकुओं को फांसी पर लटकाया जाए। फिर देवांश से कहा, अब तुम सरदार और हमारे पकड़े गए सैनिकों का पता लगाओ। देवांश बोला, महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरदार और मोती दोनों मिल जाएं। डाकू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, हम पर रहम कीजिए, हम बेगुनाह हैं। लेकिन राजा गरजे, तुम जैसे लुटेरों पर रहम, तुमने राजसी खजाने पर हमला किया, हमारी प्रजा का सुख छीन लिया, अब किसी दया के पात्र नहीं हो। डाकुओं ने कहा, महाराज, हम गरीब लोग हैं, भूख और मजबूरी ने हमें इस राह पर ला खड़ा किया। सरदार ने बहकाया, उसने हमारी हालत का फायदा उठाया। अब हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। राजा ने सख्त लहजे में कहा, जो जुर्म कर चुका है उसे सजा मिलेगी। तभी देवांश ने आगे बढ़कर कहा, राजा साहब, अगर ये लोग अब सुधारना चाहते हैं तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। अगर फिर गलती करें तो जो दंड आप चाहें दें, पर पहली बार माफ करना ही सच्चे राजा का धर्म है। महामंत्री हंसते हुए बोला, राजा साहब, यह लड़का बड़ा चालाक है, पहले सरदार को भगाया, अब बाकी डाकुओं को भी छोड़ने की बात कर रहा है। देवांश बोला, अब तक मैं चुप रहा, लेकिन आप लगातार मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि राजसी खजाने की चोरी में आपका भी हाथ हो सकता है। महामंत्री गुस्से में चीख पड़ा, महाराज, इस लड़के को चुप कराइए, नहीं तो इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। राजा ने डांटते हुए कहा, तुम खुद इस पर आरोप लगाते रहे, अब जब यह तुम पर शक कर रहा है तो घबरा क्यों रहे हो? महामंत्री बोला, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताना चाहता था। राजा बोले, हम चेहरों को पढ़ना जानते हैं और हमें इसकी नीयत साफ दिखती है, इसीलिए इसे सुन रहे हैं। राजा ने देवांश से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर हम इन डाकुओं को माफ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर दोबारा गलती की तो सजा मिलेगी, और अगर सही रास्ते पर चले तो इनाम मिलेगा। तभी एक डाकू आगे आया और बोला, महाराज, अगर अनुमति दें तो हम खुद सरदार को पकड़ लाएंगे, हमें उसके दूसरे ठिकाने का भी पता है। महामंत्री बोला, महाराज, इन्हें मत जाने दीजिए, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन देवांश ने कहा, राजा साहब, जब आपने इन्हें माफ किया है तो इन्हें खुद को साबित करने का भी अवसर मिलना चाहिए। डाकू बोला, सरदार हमें अपना मानेगा, हम उसे धोखे से पकड़कर आपके सामने लाएंगे। राजा ने देवांश से पूछा, क्या तुम्हें इनकी बात पर यकीन है? देवांश बोला, हमें विश्वास करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। राजा ने पूछा, तुम में से कौन कौन जाएगा? 8-10 डाकू सामने आए और बोले, हम उसे पकड़ लाएंगे। राजा ने अनुमति दी, घोड़े और सामान भी दिया गया। डाकू तेजी से सरदार के ठिकाने की ओर रवाना हो गए। जब घोड़े की टापों की आवाज आई तो सरदार और उसके साथी बाहर निकले। अपने पुराने साथियों को देखकर सरदार खुश हो गया। डाकू घोड़े से उतरकर पास पहुंचे। सरदार ने पूछा, बचकर कैसे निकले? एक डाकू बोला, हमें राजा के सैनिक ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने हमला कर दिया, कई सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। हम एक गुफा में छिपे रहे और अब आपके पास आए हैं। दूसरे ने कहा, रास्ते में कुछ कहने वाले मिले थे जो राजा को मोती बेचने जा रहे थे। हमने कहा कि हम भी सौदागर हैं, हमें एक योजना सूझी है, हम भी सौदागरों के वेश में राजा के दरबार में मोती बेचें। सुना है राजा को मोती बहुत पसंद है। सरदार सोच में डूब गया। उसका साथी बोला, क्या सोच रहे हो? सरदार बोला, अगर राजा ने मोतियों को पहचान लिया तो? साथी बोला, राजा को क्या पता चलेगा, मोती तो सब एक जैसे होते हैं। सरदार बोला, हमें सोच समझकर जाना होगा, कहीं बेचते बेचते पकड़े न जाएं। डाकू बोला, हमने डाका नहीं डाला था राजा, हमें कैसे पहचानेंगे? सरदार बोला, बस दिल में आया तो कह दिया, बाकी कोई सबूत नहीं। बाकी बोले, अगर मोती बेचकर पैसा मिल जाए तो हम डाका डालना छोड़ देंगे। सरदार खुश होकर बोला, बहुत अच्छा विचार है, कल सुबह हम सब सौदागर बनकर दरबार चलेंगे। अगले दिन सरदार अपने साथियों संग दरबार में पहुंचा, जहां असली जौहरी पहले से मौजूद थे। राजा ने एक डाकू से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? डाकू मुस्कुराकर बोला, महाराज, हम मोतियों के सौदागर हैं और ये हमारे सरदार हैं। राजा सब समझ गए और बोले, तो सौदागर, तुम्हारे पास कितने मोती हैं? सरदार बोला, महाराज, हमने कई घोड़ों पर मोती लाद रखे हैं,
अगर इजाजत हो तो दिखा दे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर मोती पसंद आए तो हम इन्हें अच्छे दाम पर खरीद लेंगे। यह सुनते ही डाकुओं का सरदार बहुत प्रसन्न हुआ और अपने एक साथी से बोला, चलो घोड़ों से मोतियों की थैलियां उतारो और इन्हें महाराज के सामने पेश करो। थोड़ी ही देर में वह साथी थैलियां लेकर आया और उन्हें राजा के सामने रख दिया। थोड़ी दूर खड़ा महामंत्री यह सब देख रहा था और इशारों में सरदार को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरदार अब अपने मन की कर रहा था। वह राजा को मूर्ख बनाकर बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में था। उसे महामंत्री की बातों की कोई परवाह नहीं थी। राजा और देवांश ये सब देख रहे थे, लेकिन राजा शांत रहे और देवांश ने भी कुछ नहीं कहा। फिर राजा ने एक सैनिक से कहा, इन थैलियों से मोती निकालो और हमारे सामने ढेर लगाओ। सैनिक ने सभी थैलियों को खाली कर दिया और मोती सामने आ गए। राजा ने पूछा, क्या बस इतने ही मोती हैं या और भी हैं? सरदार बोला, महाराज, हमारे पास और भी बहुत मोती थे, लेकिन कुछ समय पहले चोरी हो गए। राजा मुस्कुराए और बोले, तो फिर लगता है कि हमारे राज्य में तुमसे भी बड़ा कोई चोर घूम रहा है। सरदार चौंक गया और बोला, महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारा चोरों से कोई संबंध नहीं है। हम तो व्यापार करते हैं, मोतियों का सौदा करते हैं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, या फिर सच ये है कि तुम अलग अलग जगहों के खजाने लूटते हो और खुद को व्यापारी कहते हो? सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा और धीरे से कहा, लगता है राजा को सब पता चल चुका है। अब यहां से बच निकलना मुश्किल है। एक डाकू बोला, जो साथी हमें यहां तक लाए वही हमारे असली दुश्मन हैं। उन्होंने ही धोखे से हमें फंसाया है। राजा ने गरजते हुए कहा, डाकुओं के सरदार, जितने भी मोती हमारे खजाने से चुराए गए हैं सब वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी पर लटका देंगे। सरदार बोला, महाराज, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन एक बात बता दीजिए, आपको हमारी सच्चाई किसने बताई? राजा ने देवांश की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस लड़के ने हमें तुम्हारी सच्चाई बताई। तुम्हारे कुछ साथियों को पकड़कर लाया, बाद में तुम्हें वही लोग लेकर आए जिन्हें तुमने मजबूरी में इस रास्ते पर ढकेल दिया था। हमने उन्हें माफ किया और जब उन्हें हमारी सेना में जगह दी तो उन्होंने तुम्हें पकड़वाया। सरदार ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैंने सचमुच बहुत पाप किए हैं। मैं फांसी का पात्र हूं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। सरदार ने फिर कहा, मेरी एक और प्रार्थना है। जो व्यक्ति हमें खजाने से मोती चुराने की तरकीब देता रहा उसे भी फांसी दी जाए। यह सुनते ही महामंत्री घबरा गया और बोला, यह सरदार अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। राजा मुस्कुराते हुए बोले, हमें सब झांत है, समय आने पर उसे भी फांसी दी जाएगी। तभी देवांश आगे आया और बोला, महाराज, कुछ महीने पहले मैं डाकुओं के अड्डे से 2 थैलियां मोती लाया था, जिन्हें मैं आपको लौटाना चाहता हूं। लेकिन जो मोती मेरा दोस्त परिंदा लाता रहा वो मेरे बाबा ने जौहरियों को बेच दिए थे। जो पैसा मिला उससे हमने अपना और गांव वालों का जीवन सुधारा। सरदार गुस्से से बोला, महाराज, यह लड़का भी दोषी है, इसे भी मेरे साथ फांसी दी जाए, क्योंकि इसने भी आपके मोती बेचकर अपने ऊपर खर्च किया है। देवांश बोला, अगर मुझे यह झात होता कि ये मोती चोरी के हैं तो मैं उन्हें कभी न बेचता। मुझे तो वे मेरे उस बेजुबान दोस्त ने दिए थे जिसकी नीयत पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। महामंत्री गुस्से से बोला, तू हमें मूर्ख बना रहा है। देवांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महामंत्री जी, कौन किसे मूर्ख बना रहा है यह महाराज भली भांति जानते हैं। आप चुप रहें, यही उचित होगा। महामंत्री चिल्लाया, ऐ लड़के, तू अपनी चालाकी से राजा को धोखा नहीं दे सकता। तूने राज्य के मोती बेचने की हिम्मत कैसे की? देवांश बोला, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मोती बेचे हैं, लेकिन उस धन से हमारी दरिद्रता दूर हुई और मेरे बाबा ने वह पैसा सिर्फ अपने ऊपर नहीं खर्च किया। महामंत्री फिर चीखा, तो क्या वह धन तुमने राजा को भेंट किया है जो इस पर गर्व कर रहे हो? देवांश ने शांति से कहा, महाराज, हमारा गांव अत्यंत गरीब था। लोग झोपड़ियों में रहते थे, फटे पुराने वस्त्र पहनते थे और दिन में एक बार भोजन पाते थे। जब बाबा को धन प्राप्त हुआ, उन्होंने न केवल हमारा बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया।
गांव के सारे कच्चे घर गिराकर पक्के घर बनवाए गए, स्कूल, अस्पताल बनाए गए, जमीन दी गई और आज वहां के लोग समृद्ध हैं। अगर हम वह दौलत सिर्फ खुद पर खर्च करते तो भी कोई कुछ न कहता, लेकिन हमने गांव वालों के दर्द को अपना दर्द समझा। महामंत्री ने कहा, महाराज, यह लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक किसी को अपनी दौलत यूं बांटते नहीं देखा। ऐसा सुना भी है तो बस कहानियों में, जैसे हाथी ताई की कहानी। यह लड़का भी इस तरह की दरिया दिली की कहानी सुनाकर फांसी से बचना चाहता है। देवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो सजा आपको उचित लगे वह मुझे दे दीजिए, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, पर हम कैसे जाने कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? देवांश ने विनम्रता से कहा, राजा जी, आपको थोड़ा कष्ट तो होगा। मेरा गांव यहां से बहुत दूर है, लेकिन यदि आप वहां पहुंचेंगे तो मुझे फांसी देने की बजाय इनाम देंगे, और वह भी मेरे बूढ़े पिता के लिए, जिन्होंने वह काम कर दिखाया है जो आपकी सरकार को करना चाहिए था। तभी डाकुओं का सरदार बोल पड़ा, महाराज, इसकी बात मान लीजिए, इसकी आंखों में सच्चाई झलक रही है। लेकिन महामंत्री को यह बात हजम नहीं हुई। वह तुरंत बोला, महाराज, मुझे तो इसकी बातों में बड़ा झोल लग रहा है। जो काम यह करने का दावा कर रहा है वह तो हम सालों से नहीं कर पाए। यह अपनी जान बचाने के लिए झूठ का नाटक कर रहा है। देवांश ने शांत स्वर में कहा, महामंत्री जी, आप जैसे लोगों ने ही राजा को सच्चाई से दूर रखा है। खजाना भरा पड़ा है लेकिन जनता भूखी मर रही है। राजा तो प्रजा का पिता होता है, क्या आपने कभी उन्हें उनकी प्रजा की हालत की सच्ची खबर दी? महामंत्री चिढ़ गया, तू झूठ बोल रहा है, हमारी जनता बहुत सुखी है। देवांश हंसते हुए बोला, आपके कागजों की कहानी तो हर गरीब जानता है। हमारी हालत यह थी कि दिन भर खेतों में काम करने के बावजूद भरपेट रोटी नहीं मिलती थी, न तन पर कपड़ा, न सिर पर छत, और आप कह रहे हैं जनता खुश है। राजा ने एक लंबी दृष्टि महामंत्री पर डाली और पूछा, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? महामंत्री ने कहा, महाराज, यह तो बहुत चालाक और झूठा लगता है। देवांश ने झुककर कहा, महाराज, मैंने पहले ही कहा था अगर मैं झूठा हूं तो सजा दीजिए, लेकिन अगर सच्चा निकला तो कृपया उन चापलूसों से सावधान हो जाइए जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपकी प्रजा का खून चूस रहे हैं। ये दुश्मन हैं जो मित्र बनकर आपके पास हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम आज ही तुम्हारे गांव जाएंगे। देवांश ने कहा, महाराज, रास्ते में बहुत से ऐसे गांव मिलेंगे जो खुद सबूत बन जाएंगे। तभी डाकुओं के सरदार ने कहा, महाराज, इस खजाने को लूटने की सलाह भी इसी महामंत्री ने दी थी। महामंत्री कांपते स्वर में बोला, महाराज, ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देवांश मुस्कुराकर बोला, अगर हमने साजिश की है तो अवश्य सजा दीजिए, लेकिन यदि यह सच निकला तो आप स्वयं जान जाएंगे असली धोखेबाज कौन है। राजा ने कहा, अगर हमारे महामंत्री ने हमें धोखा दिया है तो हम उसे क्षमा नहीं करेंगे, और अगर तुम दोनों ने छल किया है तो तुम्हारा दंड भी तय है। यह सुनते ही महामंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि सेना का एक दल साथ चले। जब तक हम खुद जाकर अपनी प्रजा की दशा नहीं देख लेते, तब तक महामंत्री, डाकुओं का सरदार और देवांश सैनिकों की निगरानी में रहेंगे। राजा अपने दरबारियों और सेना के साथ गांव की ओर रवाना हुआ। जब वे नगर से दूर एक गांव पहुंचे, राजा की आंखों के सामने सच्चाइयां खड़ी हुई। किसान खेतों में थे, उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे थके हुए और भूख से बेहाल। गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था, बाकी सब मिट्टी की झोपड़ियां। जब लोगों को पता चला कि राजा स्वयं गांव आए हैं तो सभी दौड़कर इकट्ठा हो गए। राजा की आंखें भारी हो गईं। उसने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, क्या हाल है? किसान हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हाल क्या पूछते हैं? दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारे राजा को हमारी सुध आई है, वरना तो हम समझते थे कि इस देश का असली राजा महामंत्री ही है। राजा ने महामंत्री की ओर घूरते हुए पूछा, क्या यह वही जनता है जिसके बारे में तुम कहते थे कि वह समृद्ध है? तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? महामंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने सिर्फ जनता पर नहीं, मुझ पर भी अत्याचार किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर उसने एक गरीब किसान को बुलाया और कहा,
कूड़ा उठाओ और इस महामंत्री को गांव के हर व्यक्ति से कोड़े लगवाओ। किसान घबरा गया, लेकिन राजा के आदेश पर गांव के लोग एक एक करके महामंत्री को कोड़े मारते गए, जब तक कि वह बेहोश होकर नहीं गिर पड़ा। राजा ने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, हर परिवार को पक्के घर, कपड़े और खेत खरीदने के लिए 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। फिर उसने गांव वालों से कहा, अगर और कोई जरूरत हो तो सीधे हमारे पास आना, हम मदद करेंगे। यह सुनते ही गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग राजा के जयकारे लगाने लगे। राजा मुस्कुराया और अगले गांव की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे राजा की यात्रा आगे बढ़ती गई, हर गांव की हालत देखकर उसका हृदय विचलित होता गया। भूख से बेहाल बच्चे, नंगे शरीर, उदासी में डूबे चेहरे, यह सब देखकर राजा का क्रोध फूट पड़ता। वह हर गांव में महामंत्री को बुलाता और सजा देता, कभी कोड़े, कभी पिटाई। लेकिन अब राजा को यह विश्वास हो चला था कि उसके खजाने को लूटने वाला और जनता को पीड़ा देने वाला यही महामंत्री है। राजा ने राज्य वैद्य से कहा, महामंत्री की जान बचाई जाए, उसे मरने मत देना, क्योंकि उसकी असली सजा अभी बाकी है। लेकिन जैसे ही राजा अगले गांव में पहुंचता, वहां फिर महामंत्री पर कोड़े बरसते। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि अब वह करुणा की प्रार्थना करने लगा। राजा का काफिला जब हरिंद्र पहुंचा तो दूर से ही सुंदर मकान, साफ सुथरे लोग और मुस्कुराते चेहरे देखकर वह रुक गया। उसने पूछा, यह कौन सा गांव है? इतने सुंदर मकान और अच्छे कपड़े हमारे राज्य के किसी भी गांव में नहीं देखे। देवांश आगे आया और बोला, महाराज, यही मेरा गांव है हरिंद्र। मैंने पहले ही आपसे कहा था, लेकिन महामंत्री और डाकुओं के सरदार ने मुझे झूठा ठहराया। अब आप खुद देख सकते हैं, क्या झूठ और क्या सच। राजा ने गांव का भ्रमण किया, स्कूल देखा, अस्पताल देखा, बच्चों को खेलते देखा। उसका हृदय भर आया। उसने कहा, अगर मैं जैसा राजा यह सब नहीं कर पाया और तुमने अकेले यह सब कर दिखाया, तो तुम सच्चे सेवक हो, इस राज्य के सच्चे नायक हो। डाकुओं का सरदार राजा के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने इस युवक को धोखेबाज समझा था, लेकिन अब जान गया हूं कि असली गद्दार तो महामंत्री था। यदि आप क्षमा करें तो मैं शेष जीवन इस राज्य की सेवा करूंगा। मैं भवन निर्माण में निपुण हूं, मैं घरों का निर्माण मुफ्त में करूंगा। देवांश ने कहा, महाराज, कोई व्यक्ति जन्म से चोर या डाकू नहीं होता, हालात और संगति उसे गलत दिशा में ले जाती है। यदि आप इस सरदार को क्षमा करेंगे तो यह एक उदाहरण बनेगा कि बड़ा इंसान भी अच्छा बन सकता है। राजा ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, तुमने हमें सोचने पर विवश कर दिया। तुम्हारा सुझाव स्वीकार किया जाता है, सरदार को क्षमा किया जाता है। अब महामंत्री भी राजा के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, महाराज, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं अब पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, सरदार ने सिर्फ खजाना लूटा, लेकिन तुमने पूरे राज्य को लूटा है। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं। देवांश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन महामंत्री की स्थिति देखकर एक अंतिम बार उस पर दया कर लीजिए। राजा मौन रहा। फिर उसने सिपाही से कहा, कोड़ा लो। सभी डर गए। उन्हें लगा अब देवांश को सजा दी जाएगी। सिपाही कोड़ा लेकर आया और राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा, जितने कोड़े इस महामंत्री को मारे गए, उतने ही कोड़े मेरी पीठ पर मारे जाएं, क्योंकि असली दोषी मैं हूं। मैंने कभी खुद अपनी प्रजा की स्थिति देखने की कोशिश नहीं की, दूसरों पर भरोसा करता रहा। राजा की यह बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। राजा ने कहा, देवांश, अब तुम इस राज्य के महामंत्री हो। देवांश चौंक गया, बोला, महाराज, मैं इस योग्य नहीं, लेकिन यदि आप सच में चाहते हैं कि मैं यह जिम्मेदारी लूं, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा मुस्कुराया, बताओ अपनी शर्तें। देवांश ने कहा, पहली शर्त, राजकोष में जमा धन अब केवल जनता की भलाई में खर्च होगा। दूसरी शर्त, जनता के लिए मैं जो भी योजनाएं बनाऊं, उसके लिए मुझे अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राजा ने कहा, यह तुम्हारी शर्तें नहीं, बल्कि हमारे विचार हैं। आज से राजकोष की दौलत जनता की है और तुम उसके रक्षक। तुम्हें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। देवांश ने सिर झुकाया और कहा, अब से इस देश में हर गांव में स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे,
खेल के मैदान होंगे, हर व्यक्ति को सामाजिक जीवन का अधिकार मिलेगा। अब यह देश सच में हमारा हुआ। इस गांव से एक नई शुरुआत हुई, एक राजा की, एक नए महामंत्री की और एक देश की, जो अब सच में हर भारत खुशहाल और न्यायपूर्ण बन चुका था। वह राजा जो कभी सत्ता के सिंहासन पर बैठा जनता से दूर था, अब रातों को चुपचाप गांवों में जाता, लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और उनके समाधान खोजता। उसने अपने महल का बड़ा हिस्सा स्कूल और अस्पताल में बदल दिया ताकि ज्ञान और स्वास्थ्य हर नागरिक तक पहुंच सके। अब उसकी दृष्टि में असली धन उसकी प्रजा की खुशी और भलाई थी। महामंत्री देवांश अब पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी ईमानदारी और साहस ने न केवल सत्ता को बल्कि पूरे समाज की सोच को भी बदल दिया। अब वहां भ्रष्टाचार की जगह सेवा ने ली, डर की जगह विश्वास ने और स्वार्थ की जगह संवेदनशीलता ने। पूरे राज्य में एक नई हवा बहने लगी, ईमानदारी, इंसाफ और इंसानियत की। लोग अब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे। जाति, धर्म, वर्ग और भेदभाव की दीवारें गिर गईं। हर गांव और हर शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की रोशनी फैल चुकी थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक निकसाफ सोच और निडर कर्मों का फल था। और यूं एक छोटे से गांव का एक सीधा सच्चा लड़का पूरे राज्य की तकदीर बदल गया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि परिवर्तन किसी ऊंचे पद से नहीं, एक सच्चे इरादे से शुरू होता है। जब एक व्यक्ति निस्वार्थ होकर समाज की भलाई के लिए खड़ा होता है तो वह पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता कठिन होता है, परंतु वही मार्ग सबसे उज्जवल और सत्य होता है। यही इस कथा की आत्मा है। सच कभी अकेला नहीं होता, बस उसे पहले कदम की जरूरत होती है। दर्शक बंधु, बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रेम, सम्मान और सहारे की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई माता पिता अपने ही बच्चों के सामने अपमानित और तिरस्कृत हो जाते हैं? क्यों वही औलाद जो गोद में खेली थी, जो आपके कंधों पर बैठी थी, वही एक दिन आंखें चुरा लेती है? आपकी सेवा के बदले अपमान क्यों मिलता है? इसका उत्तर कहीं और नहीं बल्कि हमारी ही कुछ भूलों में छिपा होता है। अब हम बात करेंगे ऐसी 3 चीजों की जो अगर आपने अपने जीवन काल में औलाद को दे दी तो आगे चलकर वही चीजें आपको अपमान का स्वाद चखा सकती हैं। पहली चीज, अपनी पूरी संपत्ति जीते जी बच्चों को देना। पिता की संपत्ति को अगर औलाद अधिकार नहीं बल्कि उपहार समझने लगे तो वहां से संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जब माता पिता जीते जी सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं तो कई बार बच्चे उन्हें बोझ मानने लगते हैं। यही वह भूल है जो अनेक वृद्धों को वृद्धाश्रम तक पहुंचा देती है। दूसरी चीज, अपने निर्णय लेने की शक्ति देना। जब आप अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, यहां तक कि अपने रिश्तों के निर्णय भी औलाद के भरोसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आप उनके लिए केवल एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। सम्मान वही पाता है जो निर्णय लेना जानता है। तीसरी चीज, आत्मनिर्भरता छोड़ देना। जब तक आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तब तक आपकी औलाद भी आपको सम्मान देती है। लेकिन जैसे ही आप हर चीज के लिए उन पर निर्भर होने लगते हैं, आधार की जगह झुंझलाहट आ जाती है। इसलिए उम्र के साथ आत्मनिर्भरता बनाए रखना ही सम्मान की कुंजी है। प्रिय माता पिता, संतान को प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए, साथ दीजिए, लेकिन अपनी शक्ति, संपत्ति और सम्मान जीते जी मत दीजिए, क्योंकि जो पेड़ खुद खड़ा रहता है उसकी छाया में लोग बैठते हैं, वरना जो खुद गिर जाए उसकी छाया भी कोई नहीं पूछता। तो प्रिय दर्शक बंधु, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर बुढ़ापे में सम्मान और सुकून चाहिए तो संपत्ति, निर्णय की शक्ति और आत्मनिर्भरता, ये 3 चीजें जीते जी किसी को भी सौंपना आपके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। संस्कार देना जरूरी है, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी किसी और के हाथ में सौंप देना, यह न तो धर्म है न ही बुद्धिमानी। जिन बच्चों को आपने जीवन दिया उन्हें प्रेम दीजिए, पर अपनी प्रतिष्ठा और अधिकार कभी मत दीजिए, क्योंकि जब तक वृक्ष खड़ा है तभी तक उसकी छाया शरण देती है। गिरा हुआ वृक्ष केवल जलावन बनता है। अगर आपको यह संदेश सच्चा लगा हो, अगर आपको भी अपने माता पिता की चिंता है या आप खुद माँ बाप हैं और आने वाले कल से भयभीत हैं, तो आज ही इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए
और खुश रहिए। धन्यवाद।